हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा हुआ है, आज मैं आप लोगों को कंप्लीट ऑटोकैड बताने वाला हूं। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं, आप साइट इंजीनियर हैं, या आप बिलिंग इंजीनियर हैं, या क्वांटिटी सर्वेयर हैं, आपको ऑटोकैड बिल्कुल नहीं आता, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्वांटिटी निकालने के लिए जितनी ऑटोकैड की ज़रूरत है वो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में कम्प्लीटली बताने वाला हूँ। और एक चीज़ और, अगर आप ड्राफ्टिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप स्किप करके जा सकते हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में जो ऑलरेडी बनी हुई ड्राइंग है उसके ऊपर काम करके क्वांटिटी निकालना, लेंथ या एरिया निकालना बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले शुरू करता हूँ मैं। अगर आपने ऑटोकैड कभी यूज नहीं किया है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी ड्राइंग ओपन कीजिए, जिस तरीके से मैंने खोला हुआ है ये स्क्रीन पे। अब इसमें करना क्या है कि पहले तो मैं आपको बता दूं ऑटोकैड चलाने का तरीका। आपको माउस पे जो बीच का बटन होता है जो स्क्रॉल करने के लिए होता है, उसको अगर आप रोल करते हो तो ये छोटा या बड़ा होता है। पहली चीज़, उसी बीच वाले बटन को दबा के आप इसको कहीं पे भी मूव करा सकते हो ड्राइंग को, राइट। अब आते हैं लेंथ पे। अगर आपको कोई भी ऑटोकैड में लेंथ निकालनी हो कहीं पे भी, जैसे ये लेंथ निकली हुई है 2 मीटर 105 mm, मतलब 2105, जैसा कि हम साइट पे यूज करते हैं उस तरीके से मैं बोल रहा हूँ 2105। अब मैं निकालता हूँ यहाँ पे लेंथ। अगर मुझे इस बीम का लेंथ निकालना है यहाँ से यहाँ तक, तो मैंने ये निकाल दिया। किया क्या मैंने, इस पे ये डायमेंशन जो है, इस पे डायमेंशन की लाइन है ये, इसमें लीनियर पे मैंने क्लिक किया हुआ है। लीनियर जो है वो जो सीधी लाइन है जो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली है उसके लिए है। ये इंक्लाइंड अगर है उसके लिए है। बाकी ये एंगुलर, आर्क, रेडियस, डायमीटर, अगर आपका कोई सर्कुलर ड्राइंग है उसके लिए है। कहीं कहीं पे बालकनी जो होती है वो सर्कुलर होती है, वहाँ पे अगर लेंथ निकालना हो तो आप वैसे निकाल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने दिखाया, एक बार फिर से मैं करके दिखाता हूँ। इस पे गया मैं, लीनियर पे गया, और मैंने यहाँ पे मैं कॉलम के एंड से ले रहा हूँ, ना कि यहाँ से। यहाँ से मुझे बीम का लेंथ निकालना है तो यहाँ से। और ये देखिए, मैं जो माउस का बीच का बटन होता है रोल करने के लिए, उसको दबा के, बिना दबाए मैं रोल कर रहा हूँ, तो ये छोटा बड़ा हो रहा है, जूम इन जूम आउट हो रहा है। यहाँ पे क्लिक किया, तीसरी बार मैं जहाँ पे इसको रखना है वहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे मुझे यहाँ पे इसको रखना है, इस लेंथ को मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो ये हो गया 4 मीटर 790, 4790 जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब अगर मैं कॉलम्स के अंदर अंदर अगर बात करूँ कमरे के स्पैन की, तो मैं अगर चाहूँ तो इसी पे क्लिक करके इस पॉइंट को पिक करूँगा और यहाँ पे रख दूँगा, तो ये हो गया 4.88, 4880। ये इस बीम से इस बीम की या कॉलम की दूरी। अब मैं ऐसे निकालता हूँ। दूसरा, मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, या कहीं से भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो आप, यहाँ पे भी कर सकते हो आप, कहीं पे भी क्लिक कर सकते हो आप, यहाँ पे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये लीनियर होना चाहिए। अगर ये इंक्लाइंड होता है और आप इसको यहाँ पे आप अगर इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको यहाँ पे करते हैं, तो एंगुलर लेंथ लेके आएगा ये। जैसा कि मैं एक बार दिखाता हूँ आपको करके। ये अगर मैं इंक्लाइंड पे लेता हूँ और यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करता हूँ, तो ये जो इंक्लाइंड लेंथ आएगा टेपर, वो लेंथ आएगा। इसके लिए मुझे ये ज़रूर ध्यान देना है कि लीनियर होना चाहिए अगर मैं सीधी लेंथ निकाल रहा हूँ तो। अब मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कहीं पे भी, पहले तो अगर इसके वर्टिकली अगर लेना है तो यहाँ पे देखिए ये बॉक्स बन के आ रहा है। मैं अगर यहाँ पे भी क्लिक करता हूँ तो ये सीधी लेंथ लेके आएगा। अगर मुझे ये लेंथ आ गया। अब अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए हमारे पास एक और तरीका होता है। एक तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे, हो सकता है कि ये चौकोर ना हो के कुछ और अलग सा शेप में हो, उसके लिए क्या करना होगा। तो मैं पहले एरिया निकालना आपको बताता हूँ कि एरिया कैसे निकालते हैं। हम टाइप करेंगे PL, P लाइन, एंटर करेंगे। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे माउस से पॉइंट यहाँ से
यहाँ इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई और पॉइंट होगा तो वो सेलेक्ट कर सकता है, तो हमें इसको जूम करके देखना होता है। फिर हम यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ। अब इसके बाद दो ऑप्शन है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट या तो क्लिक करूँ, या तो यहीं से मैं सी दबा के एंटर करूँगा तो हमारा बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। या तो मैं यहाँ पे भी क्लिक करने के बाद ऐसे, उसके बाद सी एंटर कर दूंगा तो ये क्लोज हो जाएगा, बॉक्स बंद हो जाएगा। अब मैं आता हूँ इस पे क्लिक करूँगा, इस लाइन पे, ये वाली जो भी हमने ड्रा करी है। तो ये देखिए ये बन के आ रहा है बॉक्स, ये ऐसे। अब मैं इसका एरिया निकालूंगा, तो एरिया निकालने के लिए हमें करना क्या है, एल आई करके एंटर करेंगे लिस्ट। अब ये हमारा, ये देखिए ये एरिया आ गया यहाँ पे। ये पेरीमीटर है टोटल चारों तरफ का मिला के लेंथ जो होगा, और ये आपका एरिया है। ये देखिए ये पेरीमीटर है 16 मीटर 850, जैसे ये 4 मीटर 880, 4 मीटर 880, और बाकी इधर 3500 जो था वो टोटल मिला के। अब हमारा एरिया, ये एरिया इतने डिजिट में क्यों आ रहा है, क्योंकि जो एरिया हमने निकाला है वो एमएम में है, क्योंकि ये जो डायमेंशन दिख रही है आपको 4 मीटर 880, ये एमएम में है। एमएम में ये भी है और एमएम में ये भी है, तो हमारा जो ये एरिया आया हुआ है ये एमएम स्क्वायर में आया हुआ है। एमएम स्क्वायर में आया हुआ है, तो 1 मीटर में 1000 mm होता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो हम 1 लेंथ के लिए, ये एरिया है तो 2 लेंथ हो गया, एक ये लेंथ और ये लेंथ का मल्टीप्लाई होता है, ये तो आपको भी पता है। अगर बॉक्स है तो L इंटू बी बराबर एरिया होता है। तो 3 डिजिट इसमें का 3 डिजिट इसमें का एरिया निकालेंगे तो 6 डिजिट पे डेसिमल आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 और 6, मतलब 17.299 स्क्वायर मीटर एरिया इस कमरे का बनता है, ये वाला, ये इस कमरे का। अब मैं इसको कैलकुलेट करके कैलकुलेटर पे भी देख लेता हूँ, जैसे कि ये और ये दोनों लेंथ है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो उतना आता है या नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा 4.88 इंटू 3.545 इज इक्वल टू 17.299, इतना ही उसमें भी आया था। इस तरीके से मैं इसको कहीं पे भी ड्रॉ करके, जैसे ये देखिए ये एक ड्रॉ किया हुआ है मैंने, ये पूरी लाइन पूरे टावर का एरिया है, ये पूरा आउटर लाइन मार्क हो रखा है। अगर मैं इसका एरिया चेक करता हूँ तो एल आई करूँगा, एंटर करूँगा, तो ये एरिया निकल के आ गया आपका, ये 88 और 55 और 61, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, मतलब 1124.61 स्क्वायर मीटर, 1124 स्क्वायर मीटर इस पूरे फ्लोर का एरिया आता है इस लाइन के अकॉर्डिंग। ये जो पॉली लाइन है, ये लाइन के, ये इस लाइन के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से आप कहीं पे भी कोई भी ड्राइंग अगर आपको मिलती है, तो आप एरिया अगर निकालना हो तो आप इजीली निकाल सकते हैं। कहीं पे भी आपको लेंथ चेक करना हो कोई भी, तो आप सीधा ये क्लिक कीजिए, यहाँ पे ऐसे क्लिक कीजिए, और ये क्लिक करके जहाँ पे भी इसको रखना है, अगर यहीं पे पुट करना है यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कंप्लीट जो भी क्वांटिटी निकालने के लिए आपको किसी भी ड्राइंग में हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो आप निकाल सकते हैं। अगर कोई इंक्लाइन ड्राइंग हो, फिलहाल तो इसमें कोई है नहीं, अगर स्टेयर केस का हो तो, अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, जैसे ये हो गया, अगर ये ऐसे कुछ इस तरीके से स्टेयर केस होता है, मैं ऐसे बस ड्रॉ कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, आप इस पे स्टेप्स पे मत जाना क्योंकि मैंने ऐसे ही कर दिया है। तो ये आ गया, अगर मैं अलाइन पे जाता हूँ तो यहाँ से ये लेंथ अगर हमें निकालनी है तो ये देखिए ये लेंथ हमारी आ जाएगी ऐसे 38 मीटर, क्योंकि मैंने ये बड़े स्केल पे ड्रॉ किया हुआ है, तो ये 38 मीटर, ये मैंने बस दिखाने के लिए किया हुआ है जस्ट। तो ऐसे आप ये निकाल सकते हैं। अब अगर कोई सर्कुलर पार्ट हो आपकी ड्राइंग में, इसमें तो कुछ है नहीं, तो मैं एक सर्कल ड्रा करके दिखाता हूँ आपको। सी करके एंटर कर दिया मैंने, ये सर्कल बन गया।
अब इस सर्कल का आपको अगर रेडियस निकालना हो तो आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ जाएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए आपका रेडियस आ गया। रेडियस है 10 मीटर 961। ठीक है। अब अगर इसका आपको डायमीटर निकालना है तो डायमीटर पे जाएंगे और क्लिक करेंगे। ये देखिए 21 मीटर 923 इसका डाया है। ऐसे करके कोई भी उसका आप एरिया निकाल सकते हैं। अब अगर ये सर्कल है, इसका आपको एरिया वैसे निकालना है तो आप इस लाइन को ऐसे बस ऐसे क्लिक करके अगर कोई लाइन मिटानी हो तो सिर्फ आपके लैपटॉप पे या उसमें कीपैड पे जो डिलीट का बटन होता है वो दबा दीजिए, सिंपली वो डिलीट हो जाएगा। अब इस पर क्लिक करना है, फिर आपको LI करना है, एंटर कर देना है। इसमें आपका एरिया ये देखिए ये एरिया आ गया। इसमें 6 डिजिट जो है वो हटा के अगर 2 3 4 5 6 यानी 377 स्क्वायर मीटर इस सर्कल का एरिया है। तो इस तरीके से आप कोई भी ड्राइंग हो आपके पास, अगर बिल्डिंग में आपका प्लान हो, एलिवेशन हो, स्टेयरकेस हो या कुछ भी ऐसा कुछ भी हो, अगर बालकनी आपकी सर्कुलर है तो आप जो ये लाइन सेलेक्ट कर रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताया ऐसे ये करके इस कमरे का, सॉरी इसमें किया था मैंने, इस कमरे का वो आप सिंपली क्लिक करके कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये बना रखा है, इसमें देखिए हर एक पॉइंट मैंने बाहर बाहर से सेलेक्ट कर रखा है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्लोज करके सी दबाना जो बिल्कुल मत भूलिए, लास्ट में सी दबा के एंटर करने से आपका बॉक्स कहीं पे अगर छूट रहा होगा तो वो क्लोज हो जाएगा, तो एरिया आपको आ जाएगा, वरना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। तो ये रहा आपका कंप्लीट ऑटो कैड। अगर इसमें अभी भी आपको लगता है कि कुछ छूट रहा है या जानना आपको बाकी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो मैं और इंस्पायर होऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी वाली वीडियो बनाने के लिए। तो धन्यवाद देखने के लिए। फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ।